Hey peace minders, I hope you are doing good and happy in your lives. आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे साइंस जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप जिस पे एक्चुअली में ट्रस्ट कर रहे हैं वो उतना ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम कभी किसी से मिलते हैं और हमें वो इंसान बहुत अच्छा लगने लग जाता है अचानक से, और ऐसा लगता है कि हम इससे सारी सीक्रेट्स या हर कुछ शेयर कर सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि वो इंसान आप जितना उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं वो उस ट्रस्ट के काबिल ही नहीं होता। सो आज जो मैं अपने आपसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को एंड तक, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग इज़, जो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी पहचान होती है, वो लोग आपसे किए हुए प्रॉमिसेस को तोड़ देते हैं। मतलब कि आपने उनसे अपना कोई सीक्रेट शेयर किया या फिर आपने कोई प्रॉब्लम शेयर की और आपने बोला कि ये सीक्रेट या ये प्रॉब्लम किसी और से शेयर मत करना, और वो जाके वो चीज़ बता दिया किसी और को, या किसी को भी उसने ये चीज़ शेयर कर दी एंड हैंस उसने आपकी प्रॉमिस तोड़ दी। जब कोई आपका प्रॉमिस तोड़ रहा है, छोटी छोटी प्रॉमिसेस अगर वो तोड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो बाद में जाके बड़ी प्रॉमिसेस भी तोड़ेगा। और अगर कोई एक चीज़ अपने मतलब आपसे शेयर, आपने उससे जो शेयर की वो चीज़ अगर वो दूसरों को छोटी सी चीज़ बता रहा है, दैट मीन्स उसकी ये हैबिट है कि वो जाके हर चीज़ हर किसी को बता देगा। सो ऐसे लोग बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं होते। सेकेंड पॉइंट इज़ दे हाइड थिंग्स फ्रॉम यू। वो कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही सस्पिशियस टाइप के होते हैं, मतलब कि उनके अंदर की कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको कि वो हाइड करके रखते हैं, वो छुपाते हैं और वो आपको बताते नहीं है। हर एक चीज़ वो आपको नहीं बताते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा शाय होते होंगे, हो सकता है कि उनको शर्म आती है या फिर वो बहुत इंट्रोवर्टेड होते हैं, वो अलग होता है। पर कुछ लोग होते हैं जो सस्पिशियसली चीज़ों को छुपाते हैं, जानबूझ के अपने अंदर की कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जिसको छुपाते हैं। वो ऐसी चीज़ें होती है जिनको छुपाने की वजह से आप उनको गलत समझ लेते हैं और आप उन पे ट्रस्ट करने लगते हैं। सो बेसिकली वो अपने नेगेटिव ट्रेट्स को आपके साथ छुपा के रखते हैं। सो अगर ऐसी आपको फील हो कि कोई अपने फ़ोन को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव है, बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है, या फिर अपने गैजेट्स को लेके वो कुछ ज़्यादा ही पर्सनलाइज्ड फील करता है, दैट इज़ गुड कि अपनी चीज़ों को आप पर्सनली रखें। बट हर चीज़ को इतना ज़्यादा भी पर्सनल कोई रखता है तो मे बी वो सस्पिशियस है और उस पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। द थर्ड प्रॉब्लम इज़ दे डोंट अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग खुद को नहीं समझ पाते हैं, एंड दैट इज़ ओके, वो कोई एक फेज़ होता है टाइम का। पर कुछ लोग होते हैं जो खुद को ही नहीं समझ पाते, वो खुद से ही झूठ बोलते हैं। तो वो आपको क्या बताएंगे, उनको अपना खुद का कोर नेचर नहीं पता होता है। उन्हें लगता है कि वो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, वो बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हैं, वो आपकी प्रॉब्लम से आपकी हेल्प करेंगे, पर एक्शंस में वो ये चीज़ नहीं दिखाते। वो सिर्फ बोलते हैं आपको आगे किसी आई एम वेरी ट्रस्टवर्दी, आप मुझसे कोई भी सीक्रेट शेयर करो, ये चीज़ें कभी किसी को पता नहीं चलेगी। या फिर आप मुझसे अपने दिल का हाल भी शेयर करो तो वो चीज़ें कभी मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा। या आपने मुझे इतने पैसे दे दिए, ये पैसे हमेशा मेरे पास रहेंगे, मैं उसे कभी खर्च नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं, पर जब आता है एक्शन की बारी तब वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं, और वो सारी चीज़ों को वो, जैसे आपने कुछ पैसे दिए और उन्होंने पूरा यूज़ कर लिए, फिर बाद में आपको पता चल रहा है कि आपके पैसे तो वहाँ पे हैं ही नहीं। या फिर आपने कोई सीक्रेट शेयर किया और उन्होंने जाके दूसरों को बता दिया, दो ही और शी सेड यू कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हूँ, पर आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि वो एग्जैक्टली अपने एक्शंस में क्या कर रहा है। द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे फ्लिप देयर सेइंग्स। मतलब कि आज मैंने आपको बोल दिया कि हाँ मैं आपके साइड हूँ, बिल्कुल आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही चलेगा, पर कल को जब मेरे सामने कोई और आएगा तो मैं उनके सामने ये भी बोल दूँगी कि नहीं तो मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला था, ये तो इंसिडेंट हुआ ही नहीं था। तो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो अपनी बातों से बिल्कुल मुकर जाते हैं। पहले तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉमिस करेंगे, हर चीज़ अच्छे से बताएंगे, एंड देन उसके बाद आपकी चीज़ों को समझेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा आपको दिखाएंगे। और जैसे ही उनका साइड जो है वो कहीं और से भारी होने लगे, या उन्हें लगे कि कोई और उनको ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, तो वो अपने थॉट्स और अपने बताए हुए पॉइंट से पूरी तरह से पलट जाते हैं, बिल्कुल 180 डिग्री। और उसके बाद आपको ये फ़ील होने लगता है कि ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, इसने कल को ही मुझे ट्रस्ट दिलाया था कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, और आज ये ऐसी हरकतें कर रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में इस तरह के लोग हैं और आपने एक या दो बार उनसे धोखा खा लिया है, तो प्लीज़ तीसरी बार से तो ट्रस्ट मत करो ना उनको। नेक्स्ट एक ऐसा ट्रेट है जो कि बहुत डायरेक्टली इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली करता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, उनके थॉट्स हमेशा नेगेटिव होते हैं। आप उनको कुछ भी बताओ वो उसमें एक नेगेटिव थॉट निकाल देंगे और एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव निकालेंगे और आपको बताएंगे।
सो जब भी ऐसे लोगों के साथ आप कोई चीज़ शेयर करते हो, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है मान लो, और आपने उसके साथ अपनी किसी प्रॉब्लम को शेयर किया, तो बजाय इसके कि वो आपकी प्रॉब्लम को सुने और उसका कोई सोल्यूशन निकाले, वो आपको ही उल्टा ब्लेम करने लग जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ही ऐसा नहीं करना था, ये तो तुम्हारी गलती है, तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं। बेसिकली ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में खुद ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। सो वो अपना फ्रस्ट्रेशन हर कहीं वैसी जगह पर निकालना चाहते हैं जहाँ उनको मौका मिल जाए। तो जैसे ही आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, तो सामने वालों ने आपको इतनी सारी और नेगेटिव चीज़ें दे दी, तो ऑब्वियसली इसके बाद आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे ना कि नेक्स्ट टाइम अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहें, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको हेल्प तो कर नहीं रहा है, उल्टा आपको ब्लेम कर रहा है कि नहीं ये क्यों किया, वैसा क्यों किया। सो ऐसे लोगों से बचें, उनसे एटलीस्ट प्रॉब्लम शेयरिंग में तो ट्रस्ट ना करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, सामने वाला जो है वो बहुत अलग है आपसे, द पर्सन इज़ टू डिफरेंट। देखिए, हम उन पे ट्रस्ट करते हैं और हम उनसे चीज़ें शेयर करते हैं जिनसे हमारी कुछ सिमिलैरिटी होती है। इसका रीज़न ये है कि सामने वाला जो है वो आपकी प्रॉब्लम को खुद से रिलेट कर पाता है। अब अगर सामने वाला पर्सन बिल्कुल ही आपसे बहुत अलग है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस बात है ना कि वो अपनी प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम से रिलेट नहीं कर पाएगा, या आपके सिचुएशन को अपने सिचुएशन से रिलेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स बताने का, या फिर अपने आप चाहोगे कि वो आपको सोल्यूशन दे दे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑलवेज फाइंड अ पर्सन हु इज़ हैविंग अ सिमिलर माइंड सेट विथ यू, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम को खुद से रिलेट कर सकता है, तो वो हो सकता है आपको एक बेटर ओपिनियन या बेटर सजेशन दे सके। सो गाइज, दीज पॉइंट्स वेर रियली हेल्पफुल। अगर तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितना हेल्प किया, और जो थोड़े से वीक और वल्नरेबल लोग होते हैं, प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए अगर वो किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं और बहुत सीधे लोग होते हैं। इसी बात पे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। सो तब तक के लिए मच लव एंड गॉड ब्लेस।